देखो, ये दिल्ली नगर निगम के आज हाउस में जो बजट पेश हुआ वो टोटली ही जन विरोधी और एमसीडी के एम्प्लॉइज के विरोधी बजट लिया गया। आप देखेंगे कि बजट में कोई नई चीज नहीं थी, कोई नयापन नहीं था, जनता के लिए कुछ भी नहीं था, केवल अफसरशाही हावी थी। आयुक्त महोदय ने हाउस के अंदर जो उसको प्रेजेंट किया, बजट को प्रेजेंट किया, ये बहुत ही दुख की बात है कि आपने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई, आपने वार्ड कमेटी नहीं बनाई, ना तो कमिश्नर साहब हमेशा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ही हाउस को पढ़ते हैं। जब भी हाउस के अंदर हम आते हैं उससे पहले एक बहुत बड़ी प्रोसेस से बजट निकलता है। जितने भी अपने निगम के चुने हुए पार्षद हैं पहले जोन कमेटी के अंदर अपनी बात रखते हैं कि उनको ये रिक्वायरमेंट क्या है, उनके वार्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए उनको क्या कितना कितना पैसा चाहिए। उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में सारा बजट कंपाइल होता है, फिर वो हाउस में आता है, हाउस में डिस्कशन के बाद वो पास होता है। मगर इस बार सारी प्रोसेस को बिल्कुल दरकिनारे कर दिया गया, टोटली सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया निगम का। और कमिश्नर साहब ने बिल्कुल अफसरों की भांति ही उसको पढ़ा, जिसके पीछे आम आदमी पार्टी की शय थी। एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, वो प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर, हम उसका विरोध करते हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर नया टैक्स लगा दिया गया। पहले क्या था कि 10% की ये रिबेट देते थे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को। इस बार बजट में एक विशेष चीज बताएगी कि अगर आप 90% ग्रुप के लोग, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग अगर टैक्स भरेंगे, उसके बाद जो 10% का जो पैसा है वो एज ए डेवलपमेंट फंड आपको देंगे। उसमें जनता को कोई फायदा नहीं, डेवलपमेंट फंड तो वैसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे देती है। ये तो 10% का भार, अतिरिक्त भार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को दिया गया। उसके ऊपर भी 1% एजुकेशन सेस लगा। मतलब ऐसा हुआ कि 10% तो पहले जो देते थे, उसके अलावा आपको 11% का माइनस हाउस टैक्स आपका बढ़ गया। तो आम आदमी पार्टी कहीं भी ऐसा बात नहीं करी। जो इन्होंने बजट का अपना लेक्चर दिया, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने 5,000 लोगों को पक्का किया, जिससे आम आदमी पार्टी का झूठ सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इन्होंने कोई लोगों को पक्का नहीं किया। उसमें केवल इन्होंने 250 लोगों के बारे में दिखाया कि हमने 250 लोगों को पक्का किया। ये जो सी बातें हैं ये बता रही हैं कि ये झूठ और ब्लफ के ऊपर पूरी सरकार चल रही है। 2 महीने का जिक्र, 2 महीने जनता से सलाह लेंगे और इसके लिए दोबारा से इसको बजट को पेश किया जाएगा और जनता की राय का ये पूरी तरीके से बजट होगा। देखो, इसमें मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। लोकतंत्र के अंदर जितने भी जनता के नुमाइंदे हैं, डेमोक्रेसी में चुन के आते हैं, जनता ही चुन के इनको भेजती है। इसका मतलब है कि जो वहां पर हाउस के अंदर जो बात होती है वो जनता ही बोलती है। ऐसा नहीं कि हम कोई रामलीला ग्राउंड में भीड़ इकट्ठी करके करते हैं। अगर ये प्रोसेस ये निगम में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो मैं इनको सलाह देता हूं, सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में आप ऐसी बातें क्यों नहीं करते, क्योंकि आप जितने भी एमएलए हैं वहां पर ऐसी बातें क्यों नहीं करते। मगर हम भी जनता की बात करते हैं, आप जनता को झूठ बोलते हैं, जनता के नाम से आप ब्लफ कर रहे हैं, जनता की आंखों में आप बिल्कुल एक होता है ना कि आप धूल झोंक रहे हैं। तो इसलिए ये जनता के नाम पर ही एक सारा खेल खेला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप जनता के लिए नए प्रोजेक्ट लाइए। आप हाउस टैक्स, आपने कहा था कि हम आएंगे हाउस टैक्स माफ करेंगे। आपको अपनी जो जनता की भावना का ध्यान रखना चाहिए और हाउस टैक्स आपको माफ करना चाहिए।